इस मनुष्य लोक में कर्म का फल इच्छने वाले मनुष्य देवताओं का पूजन करते रहते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि तुरंत मिल जाती है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेंद्र रावानी मेरे YouTube चैनल दीपेंद्र रावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 391 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 4 श्लोक 12। कांक्षतम कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। वित्त, विद्या या विश्वंबर जिसे भी पाना है वो कर्म से ही मिलता है। जो भी पाना है वो कर्म से ही मिलता है, चाहे वो वित्त होने दो, विद्या होने दो या भगवान होने दो, हमारे कर्म से ही मिलता है। इस जगत में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। पुरुषार्थ का महिमा समझाने के लिए प्रातः काल में हस्त दर्शन का आदेश है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथ के आगे के भाग में लक्ष्मी, मूल यानी कि नीचे के भाग में सरस्वती और बीच के भाग में गोविंद बसते हैं। इसके लिए सुबह में कर दर्शन करना चाहिए। निवृत्त मनुष्य को जो पेंशन भी मिलता है ना, वो उसने पहले किए हुए कर्म का ही फल है। भगवान के लिए अगर प्यार है तो उससे जो अच्छा लगता है वो कृति हमसे होनी चाहिए। सिर्फ मैं तुझे प्यार करता हूँ, आई लव यू, ऐसा बोल के नहीं चलता है। भक्ति कृति में कन्वर्ट होनी चाहिए, भक्ति कृति में व्यक्त होनी चाहिए। कोई भी भौतिक या तो आध्यात्मिक सिद्धि कर्म से उत्पन्न होने वाली है, केवल बातों से नहीं। कार्य उद्यम से ही सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथों से नहीं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या खड़ी होती है। कर्म से फल मिलता है, ये बात सच्ची है, मगर उसके बावजूद उसके पीछे हुए इसके पीछे रही हुई इस शक्ति कि जिसने हमारे कर्मों को संभाला है उसे ही हम भूल जाते हैं। कुछ दैववादी लोग सूर्य, चंद्र, इंद्र आदि देवताओं का पूजन करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने ही की हुई व्यवस्था के कारण कुछ कर्मों में और कुछ नसीब में अटक जाते हैं। पीछे खड़ी हुई चित्त शक्ति उनके ध्यान में ही नहीं आती है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। सेठ नौकर के पास फल की टोकरी नौकर के साथ में बेचता है तो सेठ का नादान बच्चे को ये लगता है कि नौकर फल का टोकरी लेके आया, और वो हमेशा नौकर की राह देखते बैठता है। उस बेचारे को ये मालूम नहीं है कि फल तो मेरे पिताजी ने भेजा है, फल तो मेरे पिताजी ने भेजे हैं, नौकर तो सिर्फ उससे उठा के लाया है। उसी तरह से हमारा कर्म या तो जो नसीब है वो निमित्त है, लेकिन फल भेजने वाला तो ईश्वर ही है, फल देने वाला तो ईश्वर ही है। मेरे नसीब से मुझे मिला ऐसा कहने के बजाय मेरे प्रभु ने मेरे लिए ये भेजा है ऐसा कहने में भाव की विनाश है। प्रभु कृपा से मुझे सिद्धि मिली है ऐसा बोलने में काव्य है। कर्म और दैव में फंसने वाले लोग प्रभु तक पहुंचते ही नहीं है। अपना अज्ञान या तो अविद्या यहाँ पे समस्या बनती है। आगे के श्लोक का पारायण करके रखते हैं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें
और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।